सो फाइनली वरी मुशक्क़त खां पोइ असां पहुची भी आहियूं नॉर्थ कोरिया साम्हूं साम्हूं। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जो है आज का व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम आपको दुनिया का एक ऐसा बॉर्डर विजिट करवाने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड। Where time stands still, the DMZ has remained a scar of the war. जी हाँ, तो दुनिया का जो खतरनाक तरीन बॉर्डर जिसको कहा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये BBC, ये CNN और मुख्तलिफ आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बहुत सारी आपको इस किस्म की रिपोर्ट्स मिलती हैं। ये बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया बदनामी ज़माना और साउथ कोरिया द डेमोक्रेटिक कंट्री। जिथे मां बीठो आहियां इहो साउथ कोरिया है ऐं ही साम्हूं जेके तव्हां ॾिसो पिया ये जेके भी आहिनि घर आहिनि शहर आहिनि, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त खुद साउथ कोरिया में हूँ, नॉर्थ कोरिया में नहीं। अगरचे मैं नॉर्थ कोरिया में होता तो शायद ये आज़ादी मुझे नहीं होती, बल्कि मैं तो नॉर्थ कोरिया में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर पूरे साल में करीब कोई 400 या 600 से ज़्यादा, ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि 400 से 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आते, जबकि साउथ कोरिया ऐसा मुल्क है जो कि ओपन फॉर ऑल है और कोई भी वहाँ पर आ सकता है, वो वेलकम करते हैं। अगरचे मैं नॉर्थ कोरिया में होता तो शायद ये बॉर्डर भी नहीं देख पाता, बिकॉज आई एम इन साउथ कोरिया, तो वहाँ पर आज़ादी है कि आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, जो आना चाहे आ सकते हैं, उनके गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करें और अपने साउथ कोरिया को एक्सप्लोर करें। इसी तरीके से साउथ कोरिया के लोग आज़ाद हैं, नॉर्थ कोरिया के आज़ाद नहीं हैं। साउथ कोरिया दुनिया का इस वक्त तीसरे नंबर पे बड़ा ही मजबूत पासपोर्ट कहा जाता है, जिसको तकरीबन करीब कोई 179 ममालिक में जो वीज़ा है वो या तो फ्री है, या तो ऑन अराइवल है, या तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया वो तो किसी को जाने ही नहीं देते। डिक्टेटर साहब जो है वो अभी तक बड़े तगड़े हैं, किम जॉन, और उनका कहना यह है कि भाई कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा। नॉर्थ कोरिया में तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बड़ी परमिशंस चाहिए होती हैं, उनके लोकल लोगों को भी। वो एक शहर से दूसरे शहर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है, घूम सकते हैं। तो साउथ कोरिया ने बेसिकली 1980s के बाद जमहूरी निज़ाम को अपनाया और उन्होंने चंदू हाँ उस वक्त के जो डिक्टेटर थे उसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई, और नतीजा ये हुआ कि 80s के बाद साउथ कोरिया जो है वो तरक्की की राहों पर है और डेमोक्रेसी है। लोग जो है वो वोट के ज़रिए अपना नुमाइंदा चूज़ करते हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग ही किस्म के ममालिक हैं, एक है बिल्कुल आज़ाद और एक है कंजर्वेटिव। एक कहते हैं कि जी यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, एक कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा। इवन लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान के जब ये सेपरेशन हुई थी 1947 में, तो नंगल पार्कर और जो वाघा बॉर्डर है हमारा, खोखरा पार, यानी जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहाँ के जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ किसी दौर तक इंटरेक्ट करती रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो ये वाला सीन है कि जो उस तरफ चले गए नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया है वो आपस में आज तक मिल नहीं पाए। सो बहुत मुश्किल है नॉर्थ कोरिया। We are passing by the military checkpoint, and then we are going to the third tunnel together. ये दो ममालिक जो किसी दौर में साथ थे, more than 50,000 years साथ थे, और गुज़श्ता कुछ अरसे से वो एक दूसरे के हाँ अलग है, जिस तरह हम हैं पाकिस्तान और इंडिया। गुड मॉर्निंग। हिन वक्त असीं साउथ कोरिया जे डीमिलिटराइज्ड ज़ोन में आहियूं।
ये सब जेके आहिनि उहे टूरिस्ट आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ टूरिस्ट हिते आया आहिनि ऐं हिन एरिया में बेसिकली आम तौर ते हिते ही जेको नॉर्थ कोरिया ऐं साउथ कोरिया जेको बॉर्डर आहे उहो हिते आहे। कुछ इलाइक़ा आहिनि जेके असीं एक्सप्लोर कंदासीं। DMZ में सिर्फ 500 लोग ही एक दिन में अंदर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। यू शुड हैव बीन लकीस्ट 500 अमंग द लकीस्ट 500। तो आपको उन 500 खुश नसीब लोगों में से एक होने के लिए सबसे पहले बहुत ही जल्दी वहाँ पर जाना पड़ता है, यानी आप अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जल्दी जल्दी से चले जाएं, ताकि जितनी देर करेंगे तो टिकट्स अवेलेबल नहीं होंगी। फॉर टू बाय द टिकट्स यू हैव टू गो अर्ली, क्योंकि सिर्फ 500 लोग ही अंदर जा सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपके तमाम जो पासपोर्ट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, और पासपोर्ट जो है वो आपसे कलेक्ट किए जाएंगे और वहाँ पर जो है वेरिफिकेशन होगी आपके पासपोर्ट्स की, और उसके बाद जो है वो आपको गालिबन इजाज़त दी जाएगी। सो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आहिनि, हर जगह ते कैमरा ऑन न थींदी, कुछ जिथे जिथे अलो हूंदो त उते तव्हांखे ॾेखारींदासीं। आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। आर्मी की किसी भी पर्सनल की फ़ोटोग्राफ नहीं ले सकते। जब आपको आर्मी आपके बस में अंदर आती है, चेक करती है आपके पासपोर्ट्स को, आपको उस वक्त आप कोई फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। बहुत ही सख्त किस्म के रूल्स हैं भाई। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है, कोई आम बॉर्डर तो है नहीं, तो बहुत ही एहतियात करना होता है। जो आपके टूरिस्ट होते हैं या टूर गाइड होते हैं वो आपको बताते जाते हैं कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है। तो जनाब DMZ पहुंचने के बाद जब तक कि आपके टूर गाइड आपके लिए टिकट लेते हैं, आपको मौका मिल जाता है कि आप DMZ मेमोरियल पार्क विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको 20 से 25 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आप ये DMZ पार्क विज़िट कर पाएंगे। तो अब आप टिकट्स लेने के बाद DMZ बॉर्डर के अंदर जाते हैं। आपके टूर गाइड आपके तमाम पासपोर्ट आपसे ले लेते हैं, जो कि इनकी कस्टडी में होते हैं, और जैसे ही बॉर्डर पर आर्मी आएगी तो ये तमाम पासपोर्ट उनके हवाले कर दिए जाएंगे। असां जेको आहे पहिरियों डॉक्यूमेंट ॾिसंदासीं, उन खां पोइ अॻिते वधंदासीं। The only DMZ. Painting reunification. Painting change. DMZ, the land of life. By going beyond half a century of division, a new future for the next 100 years is being prepared. तो जनाब सबसे पहले टूरिस्ट को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक्चुअली वहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे हमले करने के लिए अंदर ही अंदर से बड़ी सुरंगें बनाई हुई थी, जिनका 4 सुरंगें तो हमने देखी और हम अंदर तक जा सके।
फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती वहाँ पर, इसलिए हमने किसी किस्म का फोटोग्राफ्स नहीं लिए, ना ही कोई वीडियो बनाई है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि 4 टनल थे, बहुत ही कंजस्टेड थे। मैं तो बड़ा टॉल किस्म का बंदा हूँ, 5.9 इंच, तो मुझे बड़ा झुक के जाना पड़ा। और टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अंदर चला तो गया, लेकिन वापस आते आते सांस जो है ना वो उसने कहा कि भाई ऐसा तजुर्बा नहीं करना। अगर आप सांस के मरीज़ हैं या फिर आप मोटापे का शिकार है या फिर आप टॉल हैं, आई सजेस्ट बाहर हैं भाई, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 4 टनल हैं, 4 सुरंगें हैं जो नॉर्थ कोरिया ने अंदर ही अंदर से बनाई हुई थी ताकि साउथ कोरिया को टेक कर सके, जो कि साउथ कोरिया ने बेसिकली दरियाफ्त की थी बॉर्डर पे। अब तो वहाँ पर एक प्रॉपर चेक है और अब तो मामला कुछ बेहतर है। सो फाइनली बड़ी मुशक्क़त खां पोइ असां पहुची भी आहियूं नॉर्थ कोरिया साम्हूं जिथे मां बीठो आहियां। इहो साउथ कोरिया आहे ऐं ही साम्हूं जेके तव्हां ॾिसो पिया, ये जेके बि आहिनि घर आहिनि, शहर आहिनि, ये नॉर्थ कोरिया आहे। 전망대에서 가장 가깝게 보이는 곳이 북한의 경계 초소. 북한은 이 경계 초소 뒤편에서부터 양심형 땅굴을 파내해 왔습니다. So here is the North Korea and everywhere North Korea. Okay, let's go further. From this building also you can see the North Korea. Here is the border. We can take pictures? Okay. ऑब्जर्वेटरी से आप अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बिल्कुल देख सकते हैं। दूरबीन लगी हुई है, आप वहाँ के लोग, उनकी मूवमेंट, उनकी खेत, उनकी हॉस्पिटल्स, उनकी मूवमेंट देख सकते हैं। काफ़ी हरियाली है, लेकिन आप दूरबीन से देख सकते हैं। हाणे मता कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो बाकायदा फ्लैग तो दिखा रहे जिथा ॿई मुल्क जेके आहिनि उहे कनेक्ट थींदा। यस, फोटो काफ़ी जगह ते मना हिते अलो आहे, इन करे मां तव्हांखे ॾेखारियां थो। ही तव्हां ॾिसो पिया साउथ कोरिया जो फ्लैग ऐं ही तव्हां ॾिसो पिया नॉर्थ कोरिया जो फ्लैग। सो हाणे ही ॾाढो फ्रेंडली पंहिंजो आहे बॉर्डर आहे, इन खां अॻु में एतिरो फ्रेंडली न हुयो जीअं पाण वटि इंडिया में। या थ्रू दिस माइक्रोस्कोप असीं ॾिसी सघूं था नॉर्थ कोरियन सिटीज़, उन जा माण्हू ऐं सभु। सो थोरो ट्राई कयूं था। सो दोस्तों, किसी ज़माने में, बल्कि जब ये दो ममालिक अलग नहीं थे, तो ये ट्रेन सर्विस चलती थी जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कनेक्ट करती थी, जो कि अब इस वक्त महज सिर्फ देखने के लिए अवेलेबल है और South Korea definitely just in the service bordering करते with North Korea and DMZ. सो दोस्तों, नो डाउट कि इससे पहले इस बॉर्डर को दुनिया का एक डेंजरस बॉर्डर कहा जाता था, बट नाउ इट इज़ वेरी मच पीसफुल एंड देयर वर लॉट्स ऑफ टूरिस्ट इन स्पेशली फ्रॉम द साउथ कोरिया, दे अप्रोच्ड देयर। और बस दुआ करते हैं कि हमारे बॉर्डर्स जिस भी मुल्क के साथ हैं, जहाँ पर भी हैं, वो पीसफुली रहें। और ये वही बात है कि जब दूसरी जो आलमी जंग लगी इन 1945 और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया रीजन, साउथ कोरिया रीजन में जापानीज़ कॉलोनीज थी और जापान रूल करता था। और जब दूसरी आलमी जंग के बाद जापान ने अपने हथियार डाल दिए, यानी वापस चले गए। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया जो है वो इजाद हुए, बल्कि आज़ाद हुए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी जो है वो
दे दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस चली गई, ब्रिटिश आर्मी वापस चली गई, इस तरीके से जापानीज जो आर्मी थी वापस चली गई, और तय ये हुआ कि जी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो अलग ममालिक होंगे। हाँ, so now it's time to have the delicious lunch. और टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे साउथ कोरियन फूड जो है बड़ा अच्छा लगा। नो डाउट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, आई प्रेफर्ड हलाल फूड, और ज़्यादातर वेजिटेबल्स, राइस जो है वो वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप खा सकते हैं। और इफ़ यू इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको काइंड ऑफ एशियन फूड भी मिल जाएगा। लेकिन ये है कि अब जितना भी फूड मैंने वहाँ पर ट्राई किया दैट वाज ऑसम, और मुझे उनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर रोटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सो मोस्टली आपको जो है वो स्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं कि आप खा सकते हैं। और रोटी जो है वो आपको खानी है तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा अपने मुल्क पाकिस्तान। बट दिस इज़ ऑल फ्रॉम द DMZ बॉर्डर विज़िट, और आई विश के आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे अगले व्लॉग में। और अभी साउथ कोरिया सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करेंगे। सो टिल दैट टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप साथ रहें। Scoop out the rice and with the rice in here we pour the hot water. Okay. And then you cover it with the lid, and after you finish your rice, it will become a soup. Oh wow, that's great. Say bye bye. See you later. Okay, see you later. Yes, then you can start eating. ओके दोस्तों, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बॉर्डर के लिए तो इतना ही, लेकिन साउथ कोरिया की अभी बहुत सारी वीडियोस आप देखने वाले हैं, और मेरी जितनी साउथ कोरिया की जो स्टोरीज़ हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुँचाता रहूँगा थ्रू साउथ कोरिया। और उनकी मुख्तलिफ प्लेसेस, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो स्टोरीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और जब साउथ कोरिया ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।